बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एजुकेटर्स हैं जिनकी 3 इयर्स की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, उन्होंने अपनी फाइल्स रेगुलराइजेशन के लिए किस तरह से मुकम्मल करनी है और जो PERs हैं उनको कैसे फिल करना है और कौन सी अथॉरिटी के साइन करवाने हैं इसके ऊपर। इसके बाद जो नो पनिशमेंट सर्टिफिकेट है, नो ऑडिट पैरा सर्टिफिकेट है, डिमांड सर्टिफिकेट है, नो पनिशमेंट सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें, ये सारे सर्टिफिकेट्स उन्होंने फिल कैसे करने हैं और कौन सी अथॉरिटी से इनके ऊपर साइन लेने हैं। अभी जैसे जिन एजुकेटर्स की सर्विस 3 इयर्स की कंप्लीट हो चुकी है उनको रेगुलराइज किया जा रहा है और ये काम पंजाब के जितने भी 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में जारी है। इसके लिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से लगाने हैं और किस तरह से लगाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इसमें जो ACRs लगानी है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए PER लगती है, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट आपने लगानी है ये किससे फिल करवानी है, साइन जो इसके ऊपर होने हैं और काउंटर साइन इस पे कौन सी अथॉरिटी के करवाने हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आज की इस वीडियो में क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले आपने जो फाइल तैयार करनी है और सबमिट करवानी है उसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि जो चेक लिस्ट आपके जो ऑफिस है, मुतलका DO ऑफिस है या CO ऑफिस है, वहाँ से जो चेक लिस्ट इशू की गई है आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स उस चेक लिस्ट के मुताबिक लगाने हैं। चेक लिस्ट में सबसे पहले जो है वो CNIC की कॉपी होती है, उसके बाद आपके ऑर्डर्स हैं और इस तरह से ये तरतीब जो है ये चलती जाती है। CNIC के बाद आपने एप्लीकेशन लगानी है जिसमें आपने आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके नाम एप्लीकेशन लिखनी है कि आपकी जो सर्विस है ये 3 इयर्स की कंप्लीट हो चुकी है और आपको जो रेगुलर है वो किया जाए, ये एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन जो है वो आपने जो आपके फर्स्ट इमीडिएट बॉस है, फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल्स की बात करें तो ये एप्लीकेशन जो रेगुलर वाली एप्लीकेशन है ये अपने मुतलका AEO से साइन करवाने के बाद डिप्टी ऑफिस में जमा करवा देंगे या डिप्टी ऑफिस से साइन करवा के तो DO ऑफिस में जमा करवाएंगे। याद रखें ये जो रेगुलराइजेशन का प्रोसेस है ये आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, जिसके आपके जो ऑर्डर्स होते हैं, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर, उसके ऊपर जिस अथॉरिटी के साइन होते हैं वही अथॉरिटी आपको रेगुलराइज करती है। तो आपको जो एजुकेटर्स हैं ग्रेड 14 और ग्रेड 15 के, इनकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ये DEO है और DEO ही इनको रेगुलर करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम जी ACRs की जानिब कि ACRs आपने कैसे फिल करनी है। वो सिंपल PER सिंगल पेज है, उसको आपने फिल करना है, उसके ऊपर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो लिखे जाएंगे। ये सारी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद जो प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स हैं वो इसको साइन करवाएंगे अपने AEO से और AEO से साइन करवाने के बाद जो मुतलका डिप्टी DO है उसके साइन करवाएंगे। अब अगर हम बात करें 2017 के एजुकेटर्स की तो इनकी अपॉइंटमेंट थी 4 अगस्त 2017। तो इनकी एक ACR बनेगी 4/8/2017 से 31/12/2017 तक, ये एक ACR। उसके बाद सेकंड इनकी ACR बनेगी 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक। इसके बाद इनकी जो तीसरी ACR है वो 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019, ये 3 ACRs बनेगी। ये कब बनेगी कि अगर उनका जो ट्रांसफ़र है वो किसी एक स्कूल से दूसरे में नहीं हुआ तब। अगर उनका ट्रांसफ़र हुआ है तो ट्रांसफ़र का जो एक ड्यूरेशन है उसकी एक ACR अलहदा से बनेगी और ट्रांसफ़र का जो बाकी का ड्यूरेशन है उसकी ACR अलहदा से बनेगी। ACR जो है, जो PER है, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये बनाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर तो ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ से कम है तो फिर जो PER है ये नहीं लिखी जाएगी। अगर 3 मंथ से ज़्यादा है फिर आपने जो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट है ये बनानी है। तो आपने जो 3 इयर्स की PER है ये लिख लेनी है। लिखने के बाद आपने साइन किसके करवानी है, AEO तो जो आपका प्रेजेंट AEO है वो उसके ऊपर साइन कर देगा। इसके बाद आपने वो फाइल, जैसा कि अगर हम 2017 की जो PER है उसकी बात करें तो उसके ऊपर साइन होने हैं 1 जनवरी 2018
में जो डिप्टी डीओ मौजूद थे आपने उनके साइन करवाने हैं। ये 1 से 5 जनवरी तक जो मुतलका ऑफिसर है ना, जो डिप्टी डीओ हैं, उसके साइन होंगे उस PER पे। इसी तरह जो 2018 की PER है उस पे उस डिप्टी डीओ के साइन होंगे जो 1 जनवरी से 5 जनवरी 2019 तक डिप्टी थी, उनके साइन आपने करवाने हैं अपनी 2018 की जो ACR है उसके ऊपर। इसी तरह से जो 2019 की ACR है उसके ऊपर आपने साइन करवाने हैं 1 से 5 जनवरी 2020 तक जो मुतलका डिप्टी डीओ थी आपने उनके साइन करवाने हैं। तो अगर 3 डिप्टीज जो हैं वो चेंज हुई हैं तो आपने क्या करना है कि अपनी जो ACRs हैं, PERs हैं, उनके ऊपर आपने उन तीनों डिप्टीज के जो साइन हैं वो करवाने हैं। अब इसमें बाज़ औक़ात होता है कि 1 साल के अंदर 4 डिप्टी डीओज जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, तो हम साइन किसके करवाएंगे? तो साइन उस डिप्टी डीओ के आएंगे जो 1 जनवरी से 5 जनवरी तक उस ऑफिस की डिप्टी डीओ थी। ठीक है, इससे पहले अगर कोई जनवरी में आता है, 10 जनवरी में किसी ने ज्वाइन किया है और उसने पूरा साल वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक रहते हैं और फिर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर नेक्स्ट न्यू डिप्टी डीओ आ जाते हैं, तो जो न्यू होंगी 1 से 5 जनवरी तक आपने उनके साइन करवाने हैं अपनी जो मुतलका ACR है उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद आपने अपनी जो फ़ाइल है ये अपने AEO से, जो प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल हैं वो AEO से फॉरवर्ड करवा के डिप्टी ऑफिस, और जो हाई स्कूल्स हैं ये अपने जो मुतलका हेड टीचर है उनसे साइन करवाएंगे, और साइन करवाने के बाद जो DO सेकेंडरी का ऑफिस है वहाँ पे जमा करवा देंगे। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। इसमें एंड पे आपने अपनी जो एजुकेशनल डिग्रीज हैं वो सारी अटैच करनी है, और इसके साथ उनकी जो वेरिफिकेशंस हैं, वेरिफिकेशंस बहुत अहम है। अगर तो बाज़ इस तरह से होता है कि जो एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो B.Ed बाद में करते हैं जॉब में आने के बाद, और मोस्टली ऐसा करते हैं कि वो B.Ed की वेरिफिकेशन नहीं करवाते। तो ऐसे लोग जिनकी B.Ed की वेरिफिकेशन नहीं है वो अपनी जो B.Ed की वेरिफिकेशन है ये जल्द अज जल्द करवा लें, क्योंकि आपकी B.Ed की वेरिफिकेशन आपकी जो फाइल है उसके साथ अटैच होगी, तो उसके बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा। होप्स हो आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इशू हो, किसी भी किस्म का मसला हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पांस बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।